को सेपरेट कर देंगे। यहाँ से मैं एक बॉक्स टाइप ऑफ सेक्शन लूंगा। सबसे फर्स्ट मैं बॉक्स सेक्शन को यहाँ से अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। बॉक्स सेक्शन में हम लेयर्स को क्रिएट करेंगे विद स्टील सेक्शन क्लिप, कैसे बालों को उठा के हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रेस्ट हमारा जितना भी पार्ट बचता है इंक्लूडिंग रेडियल और हमारा बैक वाला पार्ट, यहाँ तक का पार्ट, इन सबको इंक्लूड करके ये वाला पार्ट इसको छोड़ के, तो फर्स्ट सेक्शन तो हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट इज दिस, ये पूरा, इसके पूरे के ऊपर में हमने एक पफ का वेरिएशन जो है वो क्रिएट करना है पूरे बालों के साथ में। यहाँ पे हमारा पफ हो गया सेकंड वाले पोर्शन के ऊपर में। यहाँ हमारी जो लेयर्स थी वो लेयर्स का पैटर्न हो गया जो हमने स्टील सेक्शन क्लिप से बनाना है। उसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट बचता है इसके ऊपर हमारी पोनी हो गई। यहाँ पे हमने पोनी बना ली। जब भी आप रोजबन बना रहे हैं तो आप पोनी को साइड भी बना सकते हो और मिड भी बना सकते हो, दोनों चलेगा। अगर आपको किसी भी बन को साइड बन बनाना होता है, कुछ बन्स को छोड़ के, लाइक क्लासिक बन को साइड में बनाओगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बीच में ही वो एक शेप के अंदर में अच्छा दिखता है। कुछ बन्स को आप साइड में बना सकते हो, लाइक मैसी बन, कर्ल्स वाला जो हमने सीखा था, तो पूरे बालों में कर्ल्स करके उसको टक कर दिया तो वो साइड में भी बन सकता है। साइड में फ्लावर्स लगा दिए तो साइड मैसी बन बन जाएगा। तो किसी भी बन को साइड में बनाना हो तो पूरी साइड में कर दोगे तो बन साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में भी बना सकते हैं, मिड में भी बना सकते हैं, दोनों चलेगा। इसमें जैसे हमने यहाँ पे पोनी बना ली, पोनी बनाने के बाद इफ अगर डोनट की रिक्वायरमेंट है, डोनट की जरूरत है तो डोनट लगाएंगे और उसके ऊपर में बाद में हम फिर रूज का जो पैटर्न है वो क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। आगे समझ कैसे कर रहे हैं। 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज लेयर जिसमें हमने लेयर्स बनाई है, सेकंड हमारा पफ का, और थर्ड इज पोनी। पोनी के जितने बाल थे उसके ऊपर में हमने रोज का जो पैटर्न है वो क्रिएट करना है। क्लियर। तो अभी हम सेक्शनिंग के साथ में देखते हैं इसको। नॉर्मल पार्टिंग क्या रखते हो वैसे आप? सर मैं तो सीधे ही रखती हूँ, सीधी बैक साइड पे रखते हो, आगे से मांग नहीं निकालते कहीं से भी जैसे पीछे? नहीं बहुत कम। वैसे बीच की मांग मेरी सीधी निकलती है, सही। ठीक। तो अभी जब भी आप स्टाइलिंग करो, जैसे मैंने बताया था कि आपको चेक कर लेना था खुद से कि किस साइड के ऊपर में जो पार्टिंग का फॉल है वो ज्यादा बेटर आ रहा है क्लाइंट के फेस के ऊपर में। आई थिंक इस साइड ज्यादा बेटर है ना। जैसे हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, एक तो हम इस साइड देख रहे हैं, दूसरा हम इस साइड पे देख रहे हैं। उस साइड पे मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर फॉल आ रहा है। तो जिस भी साइड आपको ज्यादा बेटर लगे उस साइड को आपने फिक्स कर देना कि हम इसी साइड पे जो है वो स्टाइलिंग को क्रिएट करें। अभी मैंने नॉर्मली आगे वाले बालों को अलग कर दिया ताकि मैं पोनी के लिए सेक्शन जो है वो अलग से निकाल पाऊँ। यहाँ से मैं जो सेक्शन ले रहा हूँ इस तरह से मैंने 2 फिंगर गैप के ऊपर से एक सेक्शन निकाला, ठीक है। वही वाला जो हम सी सेक्शन निकालते हैं, डी सेक्शन निकालते हैं, 4 सेम सेक्शन हमने यहाँ से पोनी के ऊपर से निकाल लिया। जितने नीचे के बाल बचते हैं इनके हम क्या करेंगे, पोनी बनाएंगे, जो हम कर सकते हो। बट मेक श्योर जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हो, ये वाली जो हेयर लाइन है ये सेटल हो जाए, अलग से दिखना नहीं। लाइन बोल रहा है लूप लगती है कुछ है तो आप रबड़ से भी बना सकते हो, बट रबड़ भी आपको एकदम स्ट्रांगली टाइट रखनी है। अगर वो बाद में लूज होती है, खुल जाती है, तो वो बन पूरा खुल जाएगा, क्योंकि उसी के स्पोर्ट के ऊपर में आपका बन बना होता है। मैंने यहाँ पे लिया इसे सेक्शन को लाइक दिस, यहाँ पे मैंने एक पोनी क्रिएट कर दी इसके ऊपर में, ठीक है। उसके रीजन क्योंकि मैं रूट के पास उसे अच्छे से प्रेस करता हूँ। जितना भी हम देखें ना बाल पूरे उठे हुए और इनको क्लीन भी करना होता है बाद में, सिर्फ प्रेस करके नहीं छोड़ना होता है। सबसे पहले हम इसी को टक करेंगे बालों को। इस बार ये इतना हाई लिफ्ट क्यों है, एक तो सेक्शन मेरे पास में ज्यादा था, दूसरा मैंने बैक कॉम्बिंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ में किया, तो आप इस तरह से भी पफ को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्लीन इसको 90 डिग्री के पास लेके जाके करना है ऊपर की तरफ में। नीचे की तरफ करते हैं तो कई बार बाल बैठ जाते हैं, इसको ऊपर हाथ को उठा के क्लीन करना है हमें।
जब आप टेल कॉम को इंसर्ट करके ऐसे ऊपर उठाते हो तो वो बाल ऊपर पुश कर देते हैं बालों को, ऊपर वाले बालों को। तो शेप को कन्वर्ट करने के लिए आपको कभी भी पफ को पुश नहीं करना है, हमेशा टेल कॉम की बैक साइड से ऐसे उठा लेना बस। यहाँ पे लिया, एक स्टिक मैंने इधर लगा दी, ठीक है, ताकि वो बाहर ना जाए अपनी शेप से, और एक स्टिक मैंने इधर लगा दी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा यूपिन के मुकाबले, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और क्लीन करते हुए जाएगा उसको नीचे की तरफ में। देखो कैसे निकाल लूँगा, मैं भी तो हाथों से निकाल लूँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। देखो जब भी जो भी चीज़ आपसे नहीं हो पाती है उसको 4-5 बार 6 बार 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 बनाते रहो। कई बार क्या होता है कि जैसे हमसे पफ नहीं बन रहा है और वो खराब भी बन गया तो हम उसे खराब ही छोड़ देते हैं और आगे की स्टाइलिंग बनाने लग जाते हैं। जब तक आपसे पफ ठीक ना बने, पफ को ही बनाते रहो, चाहे उसको 10 बार बनाना पड़े चाहे 20 बार बनाना पड़े। जब मैंने सीखा था मेरे से भी पफ नहीं बनता था, उसमें वो वॉल्यूम लाना बार बार, उसको जब मैं उसको टक करने जाता था वो एकदम फ्लैट हो जाता था। वो होगा क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस मोड के ऊपर में हो। बट जितनी बार आप उसको बार बार डमीज पे क्रिएट करो, बार बार लाइव क्रिएट करो। डमी हमने ली क्यों है, डमी का रीजन क्या है कि जब भी हम उस पर बैक कॉम कर रहे हैं डमी कुछ बोलेगी नहीं हमें कि मेरे बाल टूट रहे हैं या बाल उलझ गए हैं। तो डमी का मतलब ही यही है कि हम उस पर कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी ना तो डमी वो कुछ हमें बोलेगी। तो उस पर बार बार पफ बनाओ, फिर खोलो, फिर पफ बनाओ, फिर खोलो। जब आप ये चीजें 10 से 12 बार कर लोगे तो आपको पफ बनाना 101% आ जाएगा। एक बार से 2 बार करना पड़ता है काम। क्या हुआ? तो आप लोग इसको स्प्रे से साथ साथ क्लीन करते हुए भी जा सके, वेट से ही लाइंस जो है वो नीचे बैठ जाएगी। क्या करते हैं, बस ऐसे करके इसको ऐसे लगा देते हैं, बस दैट्स इट। वो किस लिए लगाया, ताकि वो उसको रोक के रखे, जब हम पफ को टक करेंगे तो लाइन खींच के नीचे ना बैठ जाए बस। बड़े वाली और इसमें बड़े वाली हम यहाँ लेके गए, इसको ओपन किया और इसको यहीं से इसी पैटर्न में ऐसे इंसर्ट कर दिया। अगेन सेकंड बॉब पिन को जो हम लगाएंगे वो हम दूसरी तरफ से लगाएंगे, इस वाली तरफ से। यहां से हमने इसको लिया और इसके ऊपर में ऐसे इंसर्ट कर दिया। इन केस आपको लगता है कि इसमें नीड लग रही है तो बैक कॉमिंग कर लेंगे। लास्ट के रिकॉर्ड में स्पेस अब ये वाली साइड के ऊपर भी मैं लाइंस का पैटर्न नहीं बनाऊंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये वाले जो बाल है इसके ऊपर नहीं आएंगे अभी। सर इसमें भी बैक कॉमिंग है। बैक कॉमिंग हो गई है। तो हर जगह पे लाइंस बनानी भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये नीट भी बना देते हो विदाउट एनी लाइंस तो भी अच्छा दिखेगा। बट स्टार्टिंग पीरियड में जैसे आप लोग स्टाइलिंग कर रहे हो, तो मैं हर बैच में बता रहा होता हूँ कि जब भी आप क्लाइंट की स्टाइलिंग करो, जितनी लाइंस बना सकते हो उतनी लाइंस बनाओ, अगर आपके पास में उतना टाइम है। रीज़न उसका क्या होता है कि जब भी आप लाइंस बनाओगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी लाइव काम के ऊपर में, दूसरी चीज़ क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा, चाहे वो पैसे कम भी पे कर रहे तब भी लाइंस बनाओ, क्योंकि लाइंस बनाने में कुछ नहीं है, आपको बालों को खींचना है। जितनी ज़्यादा आपका लाइंस का पैटर्न क्लियर होगा उतना अच्छा आपका स्टाइलिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस पैटर्न के लिए सेक्शन जो मैंने छोड़ा हुआ था, एक तो ये बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं होना चाहिए। इन एनी केस आपको स्प्रेडिंग टेक्निक का भी यूज़ करना है, तो ये ज़्यादा थिक होगा तो वहाँ स्प्रेड भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो स्प्रेडिंग टेक्निक हम कैसे कर रहे होते थे, इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ को हम टेढ़ा रखते हैं यहाँ पे, और फिंगर और रिंग फिंगर के साथ में और थंब के साथ में हम इसको इस तरह से इस मूवमेंट के अंदर में बालों को
खींच रहे होते हैं ऐसे। दिस इज स्प्रेडिंग टेक्निक। ठीक है, मेक श्योर जब भी आप स्प्रेडिंग टेक्निक यूज कर रहे हो तो वो ब्रेक ना हो। मैं एक फाइन सेक्शन इसमें से निकालूंगा इस मोमेंट का। ठीक है, बहुत ज्यादा थिक नहीं लेना है, नॉर्मल फाइन सेक्शन हमने इसमें इस मोमेंट का निकाला। रेस्ट सेक्शन को मैं इस तरफ में गिरा दूंगा। अब ये वाला जो मैंने सेक्शन निकाला, अब अगेन आपको जरूरी नहीं है पूरा पैटर्न यही बनाना है, आप इस वाली स्टाइलिंग के पैटर्न को भी कहीं पे यूज कर सकते हो। जैसे आपने क्लासिक ब्राइडल में ये बना दिया, बैक से आपका बन चल रहा है, तो किसी भी स्टाइलिंग के पैटर्न को कहीं पे भी आप जो है वो यूज कर सकते हो। इसको मैंने होल्ड पे बैक कॉम करने के बाद हेयर स्प्रे लेके फ्रंट और बैक दोनों से हेयर स्प्रे करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लीन करने के बाद इस सेक्शन को थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ ऐसे अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद मैंने क्या किया, हेयर स्प्रे करने के बाद उसको ऊपर की तरफ में अपलिफ्ट करा। सबसे फर्स्ट बैक कॉम, उसके बाद में क्लीन करने के बाद में मैंने वहाँ स्प्रे करा उसको, और फिर उसके बाद उसको ऊपर की तरफ में अपलिफ्ट कर दिया। हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है, हम बस वहाँ पे क्लीन पर्पज से हेयर स्प्रे को लगा रहे हैं। जितनी भी आपको क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग इस पैटर्न की हाइट देनी है, हाइट कितनी चाहिए और वो कितनी भी लेके आएगा इस पैटर्न के। ठीक है, तो ये आपका एक और स्प्रेडिंग मूवमेंट आ जाएगा। अगेन बैक कॉम, बैक कॉम के बाद लेफ्ट। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट लाइन है आप सेकंड लाइन उससे ज्यादा हाइट पे भी रख सकते हैं, और फर्स्ट लाइन को ज्यादा उठा के सेकंड लाइन को कम हाइट पे भी रख सकते हैं, दोनों चीजें चलेगी। तो अभी मैंने इसको इतना लिफ्ट किया, मिरर में देखा, उसके बाद स्प्रे। स्प्रे करने के बाद इसको थोड़ी देर ना ड्राई होने के लिए वेट करना है, मतलब इसको होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे आपका स्प्रे बहुत डिपेंड करेगा, अगर आपके पास में स्प्रे अच्छा है तो एकदम क्विक ड्राई होता है, जैसे टाफ्ट एकदम ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बस ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ये ड्राई होता है इस पर आप स्टील क्लिप दोबारा से लगा देंगे। में अलग अलग दिख रही है साइड से भी, ताकि पैटर्न अलग अलग दिखे, इन पे स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको लिया और इसको अलग से स्प्रे कर दिया नीट करने के लिए, वही सेम, क्योंकि लाइंस वाला ही पैटर्न है। ये इस सेक्शन को लिया स्प्रे और इसको ऊपर की तरफ में डोनट भी लगा सकते हैं, कुछ भी चलेगा। सेक्शन को बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रेंज का आप सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सेक्शन लेने के बाद इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टील सेक्शन क्लिप लेंगे। ये वाले हेयर स्टाइल के लिए आपके पास में स्टील वाली सेक्शन क्लिप्स होनी चाहिए, तो ये वाली स्टील सेक्शन क्लिप्स भी ले लेंगे। एकदम स्प्रे को इमल्सिफाई करेंगे इस पे। ठीक है, एकदम क्लीन हो जाना चाहिए, स्टिकी भी हो जाए थोड़ा सा। सर जेल भी लगा सकते हैं। हाँ नहीं, फिर घूमेगा नहीं, वो मूवमेंट नहीं देगा। चलिए स्प्रे ही चलेगा। यहाँ पे हमने इसको सेक्शन को होल्ड किया, इसको ध्यान से देखेंगे, इस फिंगर को हम ऐसे रख, ऐसे घुमा, फिर ऐसे रखो, ऐसे ऐसे जैसे मेरा हाथ है,
फिर घुमाओ, यस, दोबारा रखो, दोबारा ऐसे घुमाओ ऐसे, फिर मूवमेंट को ऐसे रखो सीधा एकदम डायंगल ऐसा, हाँ सीधा एकदम अपना, और फिर हाथ को लेके फिर ऐसे घुमा दो, फिर रखो ऐसा सीधा, फिर इसको दोबारा ऐसे घुमा दो, ठीक है? कैसे नहीं घूमेगा, घूम तो रहा है, वो भी दोबारा से ऐसे रखा, घुमा दो। सर थोड़ी बहुत आइडिया मिली है ऐसे स्टाइलिंग को करके। अब इसके बाद में जैसे ही मैं ये मूवमेंट क्रिएट कर देता हूँ, इसके ऊपर में मुझे एक स्टील सेक्शन क्लिप लेके स्टील सेक्शन क्लिप लगाऊंगी लाइक दिस, ठीक है जी। यहाँ पे इसको लगाया, स्प्रे करेंगे, और उसके बाद इसमें यूपिन्स लगाएंगे इसके बेस पे, मतलब नीचे की तरफ में जो इसका पैटर्न था जो बेस के साथ कनेक्ट है उसको यूपिन से टक करेंगे। राधिका इसमें से छोटे वाली यूपिन्स देना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे वाला जो इसका पैटर्न है वो रुक जाए, ताकि उसको मैं यूपिन से ऐसे करके, देखो बस नॉर्मली जो टक करते हैं हम हाथ में सर इसको निकालना है यूपिन्स को, यूपिन्स को क्यों निकालेगी, वो तो लगी रहेगी, स्टील क्लिप निकलेगी, वो नहीं छोड़ेगी, हम निकालेंगे ना। स्टील क्लिप्स हमने इसलिए लगाई है ताकि बस वो रुक जाए उस पैटर्न में, बस ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे लगाया, लगा के जो मेरा बाकी पैटर्न बचता है इसको मैं फिर से फोल्ड करूँगा इसी तरह से, और जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ में लेके जाऊँगा लाइक दिस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ में लेके गया, पहला मूवमेंट आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आपसे एकदम बन जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। अब इसके बाद होल्ड करेंगे इसे, एक बार नीचे करो सर अपना, तो ये हमारा बीच वाला पोर्शन बन गया रोज का। जैसे हम रोज को देखते हैं तो रोज हमारा कैसा दिख रहा होता है, बीच में से ऐसे ट्रायंगल शेप में जा रहा होता है, बट मेक श्योर ये एकदम सीधा ना हो। अभी ये कैसे जा रहा है, अंदर से निकल के ऐसे जा रहा है, तो ये इसी तरह से दिखना चाहिए। हम यही टेक्निक यूज करके पूरे बालों में ये भी बना सकते हैं। अगर आप टेक्निक यहाँ पे इसको मैंने होल्ड किया, इसका रूल क्या है, आपको एक अप पे और एक डाउन पे, एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे हमें पैटर्न्स को क्रिएट करना होता है। तो अभी पहले हम इसको अप या डाउन कहीं भी कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पैटर्न हम लेके आएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने पैटर्न ली, इसको मैं इसके फॉल के अकॉर्डिंग इधर की तरफ में लेके गया, स्प्रे देना, क्लीन, ठीक है। मैंने उसको पेटल को उसके फॉल के अकॉर्डिंग स्प्रेड करा और उसको क्लीन कर दिया लाइक दिस। और इसको स्प्रेड कर देंगे इसी मूवमेंट के अंदर में। Like this. ऐसे करके टक कर दिया। मुझे कैसे चाहिए कि बाल कहीं यहीं से आ रहे हो और उसके बाद में वो घूम रहे हो, या फिर इस साइड से आ रहे हो। तो पहले तो मैं इसी साइड पे देखूंगा कि मेरे पास में कुछ बाल है जिनको मैं ऐसे पैटर्न में टक कर सकता हूँ। और जब भी इनको क्लीन करना है तो आराम से क्लीन करना है बहुत, नहीं तो क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए पेटल्स खिंच जाती है।
स्टिक पे लगा दी। क्या और इसको स्प्रेड कोई नहीं, वो नीचे करता है, वो छोड़ो। दो ही ओपन दो। इसके बाद फिर फीलिंग स्पोर्ट्स को आपको फील करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, बट यहाँ वो वाला वेट नहीं है, तो मुझे यहीं एक पहले लेयर बनानी पड़ेगी, फिर मैं अदर वाली जगह पे देखूंगा कि मुझे कहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे मैंने बताया ना, एक लेफ्ट एक राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से आपको काम करना है। और जैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, पिन देना, अब पिन उठ के दो लो। अच्छा, इसकी एक और टेक्निक है, इजी टेक्निक जो हम देखते हैं, इसको हम एक और किस तरह से बना सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बाल हो एकदम सीधे, एक साइड मोड़ के, एक साइड फ्लैट, एक साइड मोड़ के, एक साइड फ्लैट, एक साइड मोड़ के, एक साइड फ्लैट। अब इसको लूज, और इसको लूज उतना ही करना है जितनी आपकी पेटल्स है। तो आपने जैसे बीच का पोर्शन बना लिया और उसकी एक तो पेटल्स बनाई और उसके बाद में बस आपने यही टेक्निक यूज़ कर दी, तो इससे भी जो आपका हेयर स्टाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपकी वैसी ही पेटल्स बन रही है, ठीक है। उतना ही खींचना है जितना बाकी खींची हुई है आपने। बता रहा हूँ कि किस तरह से बनेगी। जब आप लोग इस चीज़ को बना रहे हैं तो सेक्शन को थोड़ा मोटा लेंगे, जिससे जो पेटल का वेट है वो हैवी बने, ठीक है। उसको एक साइड से लूज किया, फिर जब इसी में इसको इंक्लूड करेगा तो वो वही अगेन लूज वाला पैटर्न देगा। बीच वाला पोर्शन बनाया और उसके बाद में ब्रीडिंग टेक्निक के साथ कर दिया, तो भी आपका जो वो हेयर स्टाइल है वो क्रिएट हो सकता है उसमें। ग्लिटर भी दे दो, थोड़ा लगा दो ग्लिटर, बाद में वो हट जाएगा। ग्लिटर वो जो रखी हुई थी वो दे दो, हाँ। उसमें एलोवेरा जेल स्किन जिनकी मैम से ले आओ, एलोवेरा जेल के साथ लगाओगे बाल को लगेगा। जब भी हम इसको सी क्लिप को खोए वाला पैटर्न क्रिएट करते हो, तो जब भी आप स्टाइलिंग क्रिएट कर लो, पहले आपको यही बना देना है फ्रंट का। उसके बाद बैक पे आप जो भी क्रिएशन करनी है, आपको डोनट लगाना है, फ्लावर्स लगाने, कुछ भी करना है वो बनाने हैं। तो इसको हम आराम से बिल्कुल ऐसे ही लेके आएगा और ऐसे निकाल देंगे, सिंपल।
तो ये अपनी जगह पे वैसे ही फिक्स रहेगा जैसे हमने इसको ऊपर अपलिफ्ट किया था। अगेन इसको होल्ड किया, निकाल दिया। इसके बाद फिर से स्प्रे से थोड़ा सा नीट कर देंगे इसे, ताकि लाइंस का जो पैटर्न हमने क्रिएट किया था अपलिफ्टिंग स्प्रेडिंग का वो अलग अलग हो जाए। इसके बाद में ग्लिटर से जो नॉर्मल यूज होते हैं। तो अभी तो ओपन कर दे रहे हैं। स्टाइलिंग करते हैं मुझे क्लास करते मैं भी कर पाऊंगी कि नहीं। मुझे अच्छा लगता था परफॉर्म करना। नहीं सर बनाते थे कि फिनिशिंग देते लगते कि सच में बना पाएंगे, पर भी इतना अच्छा नहीं बना पाते। प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। फिर तो कैसे बन फिर जाएगा। कैसे बन जाएगा? थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करो। बाल और अच्छे से स्टाइलिंग। क्योंकि वॉल्यूम ही चाहिए होता है हमें जब बैक कोमिंग हम कर रहे हैं। ये मैं मुझे दिखती हूँ ना कोई भी स्टाइलिंग तो जैसे नॉर्मली ब्रश चला रहे होते हो ना, मुझे परमिशन है खुद होके देना। आप कैसे भी उसको क्रिएटिव पेंट कर सकते हो, इवन लाइंस के ऊपर में भी ये सब चीजें जा सकती है, ठीक है। वो सब आपकी क्रिएशन है कि कैसे, बट बहुत ओवर नहीं कर देना है कि ग्लिटर ही ग्लिटर भर गया पूरे स्टाइल के अंदर। ऊपर करो एक बार से रखना। वैसे जब भी आप हेयर एक्सेसरीज लगाओ तो ऑलवेज यूज बॉब पिन्स। अभी तो हमने खोल देनी होती है इसलिए हम यू पिन्स लगाते हैं। यू पिन से टिकेगी नहीं, जब क्लाइंट डांस करेगी कुछ करेगी खुल जाएगी। अच्छा, ये वाले जो हेयर स्टाइल होते हैं अगर किसी को डांस करना है बहुत ज़्यादा उसको बना सकते हैं हम? नहीं, वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्लाइंट की इंक्वायर भी करता है आपसे कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा अगर जैसे मैं डांस करूँगी तो खुल जाएगा। तो ये वाले हेयर स्टाइल वहाँ नहीं है कि आप इनको करवा के फिर नागिन डांस कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं क्रिएट की जाती है।
तो जब आप ये वाले हेयर स्टाइल्स बना रहे हो तो उन पे नॉर्मल पैटर्न्स, वहां पे फिर आपके ऐसी जो नॉर्मल आप बंस बनाते हो वो क्रिएट किए जाते हैं, बट विद नीटनेस। ब्राइडल के लिए, रिसेप्शन आजकल तो ब्राइडल भी डांस करती हैं। ज्यादा बेटर है, या जो गाउन्स वगैरह वेयर करके एक जगह पे बैठने वाले हैं उनके लिए ज्यादा बेटर है। ये उनके लिए जो बैठे रहते हैं सिर्फ। ठीक है, इसमें से भी बीच वाला जो पैटर्न होगा वो हटा देंगे। अब मैंने इसमें से क्या किया, जो मेरा बीच का मैंने वो पोर्शन लगाया था स्टील क्लिप का, वो भी उसको रिमूव कर दिया। तो ये मेरा रोज का पैटर्न आ गया, जैसे मिड में हो रहा होता है, एक रोज रखा होगा, ये इसमें रखा होगा। जैसे अभी हम रोज को देखेंगे तो रोज के अंदर में भी क्या जा रहा होता है, जो ये बीच वाला ओवरलैप करते हुए, सेम उसी को इमेजिन करते हुए आपको ये क्रिएट करना है कि जो बीच वाला पैटर्न है, एक और चीज, जब बीच वाला पोर्शन बना रहे हो तो वो ऐसे गोल ना बन जाए, सर्कल नहीं बनाना है, वो ऐसे डायगनली ही जाना चाहिए जब आप बना रहे हो उसको। ठीक है।